एवरीवन, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 की जो हैप्पी प्रिंस है द हैप्पी प्रिंस स्टार्ट करेंगे बाय ऑस्कार वाइल्ड। तो ये जो पूरा चैप्टर है मैं आपको पूरा हिंदी ट्रांसलेशन में बताने वाली हूँ और बहुत ही आसान तरीके से पूरा फुल चैप्टर आप सभी को मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो ये बहुत मस्त चैप्टर है। तो चलिए हम लोग हैप्पी प्रिंस का जो ये टॉपिक चैप्टर है स्टार्ट करते हैं, ठीक है। So start with this. The happy prince was a beautiful statue. He was covered with gold. He had sapphires for eyes and a ruby in his sword. Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stones? देखिए क्या कह रहा है कि जो हैप्पी प्रिंस था वो एक ब्यूटीफुल स्टैचू है, ठीक है। एक ब्यूटीफुल स्टैचू था और वो पूरा मतलब गोल्ड जो नहीं होता सोना, उससे पूरा कवर्ड था। सफ़ायर्स एक जो कि काफ़ी प्रेशियस स्टोन्स होते हैं उसके आँखों के लिए था, और एक रूबी थी उसके तलवार पे थी। स्वॉर्ड मतलब होता है तलवार। वाई डिड ही वॉन्ट टू पार्ट विथ ऑल द गोल्ड, मतलब उसको इतना जो सारा सोना था, प्रेशियस स्टोन्स था, उससे उसको क्यों पार्ट ऑफ करना पड़ा, मतलब उसे क्यों छोड़ना पड़ा। तो देखिए, हाई अबव द सिटी ऑन अ टॉल कॉलम स्टूड द स्टैचू ऑफ द गोल्ड हैप्पी प्रिंस। तो देखिए हाई अबव द सिटी, सिटी के सबसे टॉप जो था, जहाँ पे जो जगह थी, एक टॉल कॉलम था, मतलब कोई नीचे कोई सपोर्ट के लिए होगा, और जहाँ पे एक स्टैचू था हैप्पी प्रिंस का। ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स। गिल्डेड मतलब कवर्ड था पूरा, वो पतले पतले जो लीव्स थे फाइन गोल्ड की कवर्ड था। उसके आंखों के लिए 2 ब्राइट सफ़ायर्स थे जो मैं बता चुकी, और एक बड़ा सा रेड कलर का जो रूबी था वो उसके स्वॉर्ड के हिल्ट में था। हिल्ट मतलब जहाँ वो पकड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर में, ये इसका स्वॉर्ड हिल्ट में देखिए ऐसा है। सो यहाँ पे देखिए टॉल कॉलम है और यहाँ पे ये हैप्पी प्रिंस की स्टैचू है। नाउ वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वॉलो। अब स्वॉलो कौन होती है? स्वॉलो एक बर्ड का नाम है, ठीक है। स्वॉलो एक बर्ड है। तो एक रात उस सिटी के ऊपर से स्वॉलो उड़ रही होती है, ठीक है। उसके दोस्त होते हैं इजिप्ट, वो 6 वीक्स बिफोर ही चले गए होते हैं। अब देखिए आप लोगों का एक साइंस का क्वेश्चन बनता है कि बर्ड्स क्यों जा रहे थे, क्योंकि वो माइग्रेशन करते हैं। कभी कभी ठंडी ज़्यादा पड़ती है, वो नहीं सहन कर पाते, तो दूसरे जगहों में जाते हैं, जैसे कि इजिप्ट। तो उसके दोस्त पहले ही 6 वीक्स पहले ही इजिप्ट चले गए थे, लेकिन वो पीछे रह गया। देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू। फिर वो भी डिसाइड करा कि वो भी इजिप्ट जाएगा। फिर पूरे दिन वो उड़ता रहा और रात में वो क्या करा, वो सिटी में पहुंचा। कहता क्या है कि वेयर शैल आई पुट अप, ही सेड आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस। तो मैं कहाँ पे जाऊँ, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि टाउन ने मेरे लिए कुछ खाना पका के रखा होगा, प्रिपरेशंस करी होगी। मतलब ये था इसका कि यहाँ पे सामान वगैरह सब सही होगा, कि या मैं कोई शेल्टर मिल जाएगा ताकि मैं अपनी रात गुजार सकूँ। ये चिड़िया कहती है, वो स्वॉलो कहती है, ठीक है। तभी फिर वो यहाँ पे ही है, ठीक है, वो देखता है, फिर हो जाएगा। तभी वो देखता है कि वहाँ पे एक स्टैचू है टॉल कॉलम पे। तो कहता क्या है कि आई विल पुट अप देयर, ही क्राइड। अब यहाँ पे ही क्राइड मतलब ये नहीं कि वो रोआ, ये एक तरीके का हम लोग क्या लगाते हैं ना, कि जैसे कि ही टोल्ड, ही डन। तो यहाँ पे मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग क्राइड, सेड वगैरह ऐसे सेड यूज़ नहीं करते, क्राइड ऐसे लगता है, ठीक है। कहता क्या है कि इट इज़ अ फाइन पोजीशन विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर। कहता कि ये बहुत ही बढ़िया जगह है और थोड़ा बहुत हवा भी चल रही है, अच्छी जगह है, मस्त जगह है। सो ही लाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। तो बीच में रहता है हैप्पी प्रिंस के दोनों फीट के बीचों में। अब कहता क्या, हैव अ गोल्डन बेडरूम, ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड अराउंड, एंड ही प्रिपेयर्ड टू गो टू स्लीप। और तब वो वही सोने की तैयारी करता है। लेकिन जैसे ही वो अपना जो सर था अपने वो विंग के नीचे ढक ही रहा होता है कि तभी ए लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम। एक बड़ा सा जो बूंद था पानी का उस पर गिर जाता है। वॉट अ क्यूरियस थिंग, वो कहता है ये कौन सी, मतलब कि ये तो बड़ी क्यूरियस चीज़ है, ऐसे कैसे कोई पानी गिर गया। बोलता है देयर इज़ नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई। एक कोई बादल नहीं है यहाँ पे आसमान में। स्टार्स क्वाइट क्लियर भी हैं, ब्राइट हैं, और तब भी बारिश हो रही है। देयर अनदर ड्रॉप फिल। अब देखता भी, अरे भाई दूसरा भी पानी का बूंद उस पर छू पड़ता है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अ स्टैचू इफ़ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, ही सेड। फिर कहता क्या है, इस स्टैचू का काम क्या है जब मतलब कि बारिश से मुझे थोड़ा सा शेल्टर नहीं प्रोवाइड कर सकता। आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट। मुझे कोई अच्छी चिमनी पॉट पे कहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो पूरा चारों ओर से ढका रहेगा, एंड इट वुड बी अ गुड पोजिशन फॉर अ शेल्टर।
एंड वो फिर सोचता है कि चलो मैं यहाँ से उड़ जाता हूँ, लेकिन अपने पंखों को खोल ही रहा होता है कि तीसरा भी बूंद उसके ऊपर आ जाता है और फिर ऊपर देखता है। व्हाट डिड ही सी? जो आईज थी हैप्पी प्रिंस की वो आंसुओं से भरी हुई थी, और जो आंसू से उसके गोल्डन चीक से वो फ्लो ऑफ करे ही जा रहे थे, रोया जा रहा था वो हैप्पी प्रिंस। उसका जो फेस था बहुत ब्यूटीफुल था मूनलाइट में, और लिटिल स्वॉलो दया से, मतलब पिटी मतलब दया से भर चुका था। वो कहता क्या है हमारा ये स्वॉलो, हु आर यू? आई एम द हैप्पी प्रिंस। तो वो स्टैचू क्या कहता है? मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। तो आज स्वॉलो पूछता है कि वाई आर यू वीपिंग देन? यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी। तो अब वो क्या पूछता है कि तुम फिर रो क्यों रहे हो, तुमने मुझे थोड़ा गीला कर दिया है। तो कहता क्या है हैप्पी प्रिंस, व्हेन आई वाज अलाइव एंड हैड अ ह्यूमन हार्ट, जब मैं जिंदा था और एक इंसानों के जैसा मेरा जो दिल था तब रहा करता, तब वो डेथ हो चुकी है उसकी, तो जब वो जिंदा था आई डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वर, मुझे पता नहीं था कि आंसू होते क्या है, क्योंकि मैं पैलेस में रहता था। मैं किस में रहता था? महल में रहता था, जहाँ पे सॉरो मतलब सैडनेस इंटर करना भी अलाउड नहीं रहता था। माई कोर्टियर्स मतलब क्या होता है? दरबारी मुझे हैप्पी प्रिंस बुलाते थे और मैं हैप्पी था भी। तभी मैं सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, तो मैं रहा और मैं मर गया। एंड नाउ दैट आई एम डेड, और मैं मर चुका हूँ, दे हैव सेट मी अप हियर, और मुझे इन्होंने यहाँ पे इस जगह पे सेटअप कर दिया है सो हाई कि मैं जो अपनी सिटी की अगलीनेस है, बदसूरता है जो है, उसको मैं देख सकूँ, मिसरी देख सकूँ अपनी सिटी की। एंड दो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लीड, मेरा हार्ट लिड का बना हुआ है, येट आई कैन नॉट चूज़ बट वीप, मैं कुछ चूज़ नहीं कर सकता लेकिन मैं रो रहा हूँ। स्वॉलो अपने आप से कहते हैं व्हाट इज ही नॉट अ सॉलिड गोल्ड? सेड द स्वॉलो टू हिमसेल्फ, अपने आप से कहता है क्या कि ये कोई सॉलिड गोल्ड नहीं है? ही वॉज टू पोलाइट, वो बहुत पोलाइट था टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स। फार अवे, फिर जो स्टैचू है वो एक लो म्यूजिकल वॉइस में कहता है फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट, एक पतली सी स्ट्रीट है और एक गरीब एक पुअर हाउस है, उसमें वन ऑफ द विंडोज जो है इस ओपन, उसमें एक ओपन है, एंड थ्रू आई कैन सी अ विमेन। हैप्पी प्रिंस कहता है मैं एक विमेन को देख सकता हूँ जो कि टेबल पे बैठी हुई है, उसका फेस पतला है, वॉन है, और उसके पास कॉर्ड्स मतलब कि हार्ड और रेड हैंड्स हैं जो कि सब निडल से उसके प्रिक्ड है, मतलब सुई चुभी हुई पूरे उसका जो हाथ है वैसे है। फॉर शी इज़ अ सीमस्ट्रेस, मतलब सिलाई जो करती है वो एक सीमस्ट्रेस है, ठीक है, वो एम्ब्रॉयडरिंग करना ये सीमस्ट्रेस का काम रहता है, ठीक है ना। वो एम्ब्रॉयडर कर रही होती है फ्लावर्स, एक सैटिन गाउन होता है जो कि क्वीन के लिए वो बना रही होती है, सैटिन गाउन में एम्ब्रॉयडरिंग कर रही होती है, ठीक है, ताकि वो अपने नेक्स्ट कोट बॉल में पहन पाए। और उसी बेड पे कॉर्नर में उसके रूम में उसका जो छोटा बेटा है वो बीमार पड़ा हुआ है, उसको बुखार हुआ है, और वो अपनी मदर से पूछ रहा है टू गिव हिम ऑरेंजेस, कि वो उसे ऑरेंज दे, ठीक है। बेटा कह रहा है मुझे ऑरेंज चाहिए। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम, उसकी माँ के पास कुछ भी नहीं है देने को, लेकिन बस रिवर वाटर है, तभी वो रो रहा है। Swallow, swallow, little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword hilt? My feet are fastened to this pedestal and I cannot move. तो कहता क्या है कि क्या तुम मेरे जो स्वॉर्ड हिल्ट है वहाँ से क्या वो रेड रूबी निकाल सकते हो? और क्योंकि मेरे फीट जो है, मेरे पैर हैं इस पेडिस्टल से जमे हुए हैं, मैं नहीं चल सकता, मैं मूव नहीं कर सकता। फिर स्वॉलो क्या कहता है, आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप, मेरे दोस्त उड़ रहे हैं, एंड डाउन द नील एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, सून दे विल गो टू स्लीप, और जल्दी वो भी सो जाएंगे। प्रिंस आस्क्ड द स्वॉलो, प्रिंस ने स्वॉलो से पूछा टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। प्रिंस पूछता है स्वॉलो से कि क्या वो एक रात और रह सकता है, उसके एक रात रह सकता है मेरे साथ, और मेरा मैसेंजर मतलब कि बात को मतलब किसी चीज़ को इधर से उधर करना है, फिर बात को इधर उधर मैसेज करना, ठीक है, बताना इधर से उधर, वो कह रहा है मैसेंजर बन सकते हो। तो कहता क्या है, प्रिंस की बॉय जो है बहुत ही प्यासा है, उसकी माँ भी बहुत दुखी है, वो कहता है। अब स्वॉलो क्या कहता है, आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़, आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट। स्वॉलो कहता है, लेकिन हैप्पी प्रिंस इतना सैड दिख रहा होता है। द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वॉलो वॉज सॉरी, ठीक है, लिटिल स्वॉलो को सॉरी था, लेकिन इट्स अ वेरी कोल्ड हियर ही सेड, लेकिन वो फिर मान जाता है विथ हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर।
प्रिंस कहता है थैंक यू लिटिल स्वॉलो। तो स्वॉलो जो ग्रेट रूबी थी प्रिंस के स्वॉर्ड से, तलवार से, उसको ले लेता है और फिर अपने बीक में लेकर के वो फिर रूफ्स ऑफ द टाउन पूरा उड़ने लगता है वो कैथेड। अब देखिए ये आपका वन ऑफ द आंसर भी है, ठीक है। पूछा जा सकता है कि कहाँ कहाँ वो क्या क्या चीज़ देखता है जाते वक्त, तो वो पास क्या क्या करता है, कैथेड्रल टावर था जहाँ पे वाइट मार्बल एंजल्स थी, स्कल्पचर थी। वो एक पैलेस से पास करता है और कुछ साउंड करता है डांसिंग के। ही अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी विथ हर लवर। आई होप माई, अब वो कहती क्या है, मैं होप करती हूँ, वहाँ पे जो गर्ल थी अपने लवर से कहती है कि मैं होप करती हूँ मेरा ड्रेस है वो स्टेट बॉल के लिए रेडी होगा टाइम पे। वो कहती क्या है कि मैंने फ्लावर्स को ऑर्डर कर दिया है ताकि वो उस पर एम्ब्रॉयडर कर दे, लेकिन कहती क्या है कि सेम स्टिचेस बहुत लेजी होते हैं, बट द सेम स्टिचेस आर सो लेजी। ही पास्ड ओवर द रिवर, वो फिर रिवर के ऊपर उड़ता है और लैंटर्न्स देखता है, ठीक है। लैंटर्न्स हैंगिंग ऑन द मास्ट्स ऑफ द शिप पे वो हैंग कर रहे होते हैं। एट लास्ट ही केम टू द पुअर विमेंस हाउस, गरीब जो विमेन का हाउस होता है उसमें आ जाता है। एंड लुक्ड इट, बॉय को, जो लड़का था उसको बहुत फेवरिश फीवर हो रहा था ऑन हिज बेड एंड द मदर हैड फॉलन स्लीप। उसकी जो माँ भी थी वो भी सो गई थी, वो बहुत थक गई थी। इन ही होप्ड एंड लेट द ग्रेट रूबी, और जो ग्रेट रूबी था उसको टेबल बिसाइड द विमेंस थिम्बल वो रख देता है। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड, ठीक है। जेंटली वो बेड के पास जाता है और बॉय के फोरहेड को थोड़ा अपने पंख से फैन आउट कर देता है, ठीक है, मतलब कि फड़फड़ाने लगता है ताकि उसको हवा मिले। बॉय कहता है हाउ कूल आई फील, तो कहता है कि कितना ठंडक लग रहा है मुझे लग रहा है कि मैं अब बेटर बन रहा हूँ। एंड ही सैंक इनटू अ डिलीशियस स्लम्बर, मतलब इतना मस्त अपनी नींद में चला जाता है। देन द स्वॉलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, फिर वो हैप्पी प्रिंस के पास फिर आ जाता है एंड टोल्ड हिम वॉट ही हैड डन, उसने क्या करा। इट इज़ क्यूरियस ही रिमार्क बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ। तो अब वो चिड़िया क्या था बोल रहा था कि ये बहुत क्यूरियस है और रिमार्क करता है कि मैं फील थोड़ा सा गर्म फील कर रहा हूँ और दो ठंडी है। तो सेठ प्रिंस क्या कहते हैं कि ये इसलिए है, दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन, ये इसलिए है क्योंकि तुमने एक अच्छा काम करा है। एंड द लिटिल स्वॉलो बिगैन टू थिंक, अब वो सोचने लगता है, ठीक है, बिगैन टू थिंक एंड देन फिल asleep. थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, उसको जब जब वो सोचता ना उसे नींद आ जाती। सो व्हेन डे ब्रोक ही फ्लू डाउन टू द रिवर, जब डे ब्रोक हो गया ही फ्लू डाउन टू द रिवर, रिवर पास जाता है, नहाता है। टुनाइट आई गो टू इजिप्ट, सोलो कहता है, एंड ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स एट द प्रोस्पेक्ट। अच्छा ये देखिए सीमस्ट्रेस और यहाँ पे लड़का, और ये देखिए सोलो ये विंडो से कैसे आई थी, और ये रेड रूबी आप ये देख सकते हैं, सीमस्ट्रेस कैसे एम्ब्रॉयडर करी आप देख सकते हो, करेक्ट। नाउ ही विजिटेड ऑल द मॉन्यूमेंट्स, सारे मॉन्यूमेंट्स विजिट करता है एंड सैट ऑन अ लॉन्ग टाइप ऑफ द चर्च स्टीपल। अब जब मून आ गया था वो फिर हैप्पी प्रिंस के पास जाता है, कहता क्या है, क्या हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट, ही क्राइड, आई एम जस्ट स्टार्टिंग। प्रिंस क्या कहते हैं, स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो विल यू स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर। कहता क्या है कि क्या तुम मेरे साथ एक रात और रुक सकते हो। स्वॉलो कहता है आई वेटेड फॉर इन इजिप्ट। फिर प्रिंस क्या कहता है कि स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो फार अवे, बहुत दूर, अक्रॉस द सिटी आई सी अ यंग मैन, एक यंग मैन है गैरेट में, और वो क्या कर रहा है, ही इज़ लीनिंग ओवर अ डेस्क कवर्ड विद पेपर्स एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज़ अ बंच ऑफ विदर्ड वायलेट्स, एक मतलब कि विदर्ड वायलेट्स एक फूल है वो भरे हुए हैं। उसका हेयर ब्राउन और क्रिस्प है एंड हिज लिप्स आर रेड एज अ पोमोग्रेनेट, उसका जो होठ है उसके वो पोमोग्रेनेट मतलब अनार के जैसे लाल है। एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज़, लार्ज और ड्रीमी आइज़ है उसकी, और वो ट्राई कर रहा है टू फिनिश अ प्ले, वो एक प्ले फिनिश करने मतलब कि वो राइटर है, ठीक है, मतलब प्ले वगैरह लिखता है फॉर द डायरेक्टर फॉर ऑफ द थिएटर, बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, लेकिन उसको बहुत ठंडी लग रही है, कुछ लिख नहीं पा रहा है वो, और कोई फायर भी नहीं है ग्रेट में, एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट। आई विल वेट विथ यू वन नाइट लॉन्गर। अभी स्वॉलो ने कह दिया कि ठीक है भाई मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुक जाऊँगा। हु रियली हैड अ गुड हार्ट, ही आस्क्ड इफ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट। अलास आई हैव नो रूबी नाउ। वो था क्या आपका स्वॉलो, वो कहता क्या कि अच्छा ठीक है मैं फिर तुम्हारा एक रूबी और लूँ फिर।
तो अब प्रिंस क्या कहता है, लास्ट मेरे पास तो कोई रूबी है ही नहीं, माई आइज़ आर ऑल दैट आई हैव लिव्ड, तो मेरी आँखें जो हैं जो बची हुई हैं और ये रेयर सफ़ायर से बनी हुई हैं जो कि इंडिया से लेकर इंडिया जो कि 1000 ऑफ ईयर्स विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 ईयर्स अगो। तो फिर वो ऑर्डर करता है कि स्वॉलो को कि वो अपना एक प्लक आउट कर ले, एक सफ़ायर वन ऑफ देम एंड टेक इट टू द प्ले राइट के पास लेकर जाए। नाउ अब वो कहता क्या कि इससे क्या होगा, ही विल सेट इट टू द ज्वेलर से बेच देगा और फायरवुड खरीद लेगा और अपना प्ले फिनिश कर लेगा, वो कहता है। अब देखिए यहाँ पे बर्ड के पास देखिए सफ़ायर है और उनकी प्रिंस की एक आँख में वो काला वाला जो वर्क होता है आयरिस, वो नहीं है। तो कहता कि डियर प्रिंस सेड द स्वॉलो आई कैन नॉट डू दैट एंड ही बिगैन टू वीप, रोने लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता। स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो, प्रिंस कहता है कि जो मैं कहता हूँ वैसे, जो मैं मतलब कमांड करता हूँ वही करो। सो द स्वॉलो प्लग्ड आउट द प्रिंस आइज एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स गैरेट, उसको ले लेता है सफ़ायर को, यंग मैन के गैरेट में जाता है। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन, काफ़ी आसान था अंदर जाना क्योंकि एक होल था रूफ में। थ्रू दिस ही डार्टेड एंड केम इन टू द रूम। यंग मैन था, हैड इज हेड बरीड इन हिज हैंड्स, उसका हैंड के मतलब हैंड्स पे दोनों सपोर्ट पे नीचे उसने अपना सर बरी किया हुआ था, तो दबाया हुआ था अंदर, मतलब कि अंदर घुसाया हुआ था, ठीक है, दोनों हाथों के बीच में। सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर, तो उसने फड़फड़ाहट की आवाज़ नहीं आई ऑफ द बर्ड्स विंग्स। एंड व्हेन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटीफुल सफ़ायर लाइंग ऑन द विदर्ड वायलेट, जब वो उठा तो विदर्ड वायलेट्स के बगल में इसको ब्यूटीफुल सफ़ायर उसके पास था। वो कहता कि आई एम बिगनिंग टू बी अप्रिशिएटेड, दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायर, किसी ग्रेट एडमायर से ये है, और अब मैं अपना प्ले फिनिश कर सकता हूँ। वो थोड़ा हैप्पी लग रहा था, और क्यों ना लगे हैप्पी, भाई उसके पास वो इतना रेयर सफ़ायर मिला, बेच लेगा, एंड ही कैन ऑल्सो लीड अ वेरी डिसेंट लाइफ स्टाइल, राइट। नाउ he sat on the mast of a large vessel and watched the sailors working. I am going to Egypt, cried the swallow, लेकिन कोई माइंड नहीं कर रहा। and when the moon rose, फिर से जाता है वो हैप्पी प्रिंस के पास। अब वो कहता क्या हैप्पी स्वॉलो, आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, ठीक है। प्रिंस क्या कहता है, स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो विल यू नॉट स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर। तो भाई देखिए, भाई एक रात और रुकने की प्रिंस की डिमांड है कि भाई स्वॉलो तुम मुझसे क्या, तुम एक रात और रुक पाओगे। तो फिर स्वॉलो क्या कहता है, इट इज़ विंटर एंड जो स्नो है विल सून बी हियर, और जल्दी स्नो यहाँ पे रहेगी। इजिप्ट में सन बहुत गर्म है, ग्रीन पाम ट्रीज पे, और जो क्रोकोडाइल्स हैं वो मड पे लाई करे हैं एंड लुक लेजली अबाउट देम। इन द स्क्वायर बिलो सेड द हैप्पी प्रिंस, अब हैप्पी प्रिंस क्या कहता है कि स्क्वायर बिलो देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल, मैच गर्ल मतलब कि जो मैचेस वगैरह बेचती है, मैच गर्ल है, और उसने क्या करा, उसके जो मैचेस हैं उसके गटर में गिर चुके हैं और सब कुछ खराब हो चुका है, ठीक है। हर फादर विल बीट हर, उसके फादर उसे डांटेंगे, क्या करेंगे, उसको डांटेंगे। हर फादर विल बीट हर इफ़ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी, अगर वो घर पैसे लेकर नहीं आती तो। एंड शी इज़ क्राइंग, और इसलिए रो रही है बिकॉज वो मार खाएगी अपने फादर से। शी हैज़ नो शूज़ और स्टॉकिंग्स, के पास कोई शूज़ या स्टॉकिंग्स नहीं। स्टॉकिंग्स क्या होते हैं, बड़े बड़े मोजे होते हैं जो आपके थाई तक रहते हैं, ठीक है। और उसका छोटा सा हेड बेयर है, मतलब उसने कोई टोपी वगैरह कुछ नहीं लगाया, उसके कान खुले हैं, बेयर हैं। तो कहता क्या है कि तुम मेरा अदर आई भी प्लक आउट कर लो और उसको दे दो। हर फादर विल नॉट बीट हर, उसके फादर से नहीं मारेंगे। आई विल स्टे विथ यू वन नाइट लॉन्गर, स्वॉलो कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुकूंगा, बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई, लेकिन मैं तुम्हारी आँख को प्लक आउट नहीं कर सकता। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड, देन तुम फिर अंधे हो जाओगे। प्रिंस कहता है कि स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो डू एज आई कमांड यू, तुम वैसे ही करो जैसे मैं कमांड कर रहा हूँ। फिर क्या हुआ, तो फिर भाई उसने क्या करा, स्वॉलो ने प्लक आउट कर लिया प्रिंस की दूसरी आँख को भी एंड डार्टेड डाउन विद इट। ही swooped past the match girl and slipped the jewel into the palm of her hand, फिर वो जाता है और ज्वेल था वो palm of her, उसकी जो हथेली थी, पाम था, उसके हैंड पे स्लिप ऑफ कर देता है। वो कहती क्या कि व्हाट अ लवली बिट ऑफ ग्लास, कितना सुंदर ग्लास है। एंड शी रैन होम लाफिंग, हंसते हंसते वो घर जाती है। देन स्वॉलो केम बैक टू द प्रिंस, फिर स्वॉलो फिर से घर आता है। यू आर ब्लाइंड नाउ ही सेड, वो कहता है तुम अंधे हो चुके हो तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। लिटिल स्वॉलो, प्रिंस क्या कहते हैं, नो लिटिल स्वॉलो अब तुम्हें इजिप्ट जाना चाहिए। तो कहता कि नो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट,
All the next day he sat on Prince's shoulder and told him stories of what he had seen in strange lands. हर दिन क्या करता, स्वॉलो के प्रिंस के शोल्डर में खड़ा हो जाता और वहाँ से देख के उसको जो स्टोरी दिखती, क्या क्या हो रहा है आसपास, बताता. Dear swallow, dear little swallow, said the prince, you tell me of marvelous things. तुम मुझे marvelous अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हो, but more marvelous than anything is the suffering of men and women. There is no mystery so great as mystery. Fly over my city. तुम मेरे सिटी के ऊपर उड़ो, little swallow, and tell me कि वहाँ तुमने क्या देखा. तो स्वॉलो वहाँ पे उड़ता है ग्रेट सिटी और देखता है, ये भी आपको वन ऑफ द आंसर है, मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट. एंड सॉ द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस, वाइल जो बेगर्स थे वो गेट्स पे किनारे बैठे हुए थे डार्क लेन्स में. वो फिर उड़ता है और फिर वाइट फेसेस देखता है ऑफ द स्टार्विंग चिल्ड्रेन, मतलब जो उनको भूख बहुत लग रही थी बच्चों को, लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट्स. अंडर द आर्कवे ऑफ अ ब्रिज टू लिटिल बॉयज वर लाइंग इन द ईच अदर्स आर्म्स टू ट्राई टू कीप देम, मतलब कि वो लोग एक दूसरे आर्म पे लपेट कर लेटे हुए ताकि एक दूसरे को गर्माहट पहुंचा पाए. वो कहते क्या कि हाउ हंग्री वी आर, कितनी भूख लगी है हमको, कितने भूखे हैं हम. सॉरी. नाउ दे सेड यू मस्ट नॉट लाई हेयर. तभी वहाँ पे वॉचमैन आता है, शाउट करता है कि तुम्हें यहाँ पे नहीं लेटना चाहिए. फिर वो फिर से बाहर बारिश में फिर इधर उधर घूमने लगते हैं. वंडर्ड में अंतर रहता है. वंडर्ड में आपको बता दूँ, वंडर मतलब कुछ सोचना, वैंडर्ड मतलब घूमना. करेक्ट. नाउ देन ही फ्लू बैक. फिर वो उड़ जाता है, वापस आता है प्रिंस के पास और बताता है कि उसने क्या देखा. फिर अब प्रिंस कहता है कि देखो मैं अब पूरे बॉडी में गोल्ड से कवर हूँ, तो यू मस्ट टेक इट ऑफ, तुम्हें लेना चाहिए लीफ बाय लीफ, एंड इसको तुम पुअर को दे दो. द लिविंग ऑलवेज थिंग्स, जो लिविंग है हमेशा उनको लगती है कि गोल्ड जो है सोना उनको खुश रख सकता है. दैट द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी. तो फिर लीफ आफ्टर लीफ जो फाइन गोल्ड का था स्वॉलो पिक ऑफ करता है और फिर हैप्पी प्रिंस से अब सारा पिक ऑफ हो गया, लेकिन फिर हैप्पी प्रिंस थोड़ा डलो ग्रे लगने लगा. लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड वो फिर पुअर को देता और चिल्ड्रंस फेसेस ग्रू रोजियर और वो फिर हंसते हैं. प्लेड इन द स्ट्रीट वी हैव ब्रेड नाउ. वो फिर बोलते हैं कि हमारे पास भी खाना रहेगा. वी हैव अ स्टेपल फूड विच इज़ ब्रेड. फिर स्नो आ जाता है एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट. द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर. स्ट्रीट लग रही थी जैसे सिल्वर से बनी हुई है. क्यों? क्योंकि स्नो आ चुकी थी. नाउ एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स. सब लोग फर्स मतलब ये नहीं पंख लगा लिया, वहाँ जैकेट्स वगैरह फर्री जैकेट्स वगैरह सब पहन लिए थे. लिटिल बॉयज़ लोग स्कारलेट कैप्स पहने थे विच दे वर स्केटेड ऑन द आइस. जो पुअर लिटिल स्वॉलो था वो ग्रू कोल्डर एंड कोल्ड. उसे ठंड लगने लगी क्योंकि वो चिड़िया ही तो था, मतलब कि एक पंछी ही तो था, वो ज़्यादा ठंडक नहीं बर्दाश्त कर पा रहा था. बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस. लेकिन वो प्रिंस को नहीं छोड़ता. ही लव्ड हिम टू वेल. ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड. बाहर क्रम्स लगे थे आउटसाइड द बेकर स्टोर. तो बेकर वहाँ पे नहीं देख रहा था, वो फिर अपने आप को अपनी विंग्स को फ्लैप करके अपने को गर्म रखने की कोशिश कर रहा था. लेकिन एट लास्ट उसे पता चल गया कि ही वॉज गोइंग टू डाई, वो मरने वाला है. He had just enough strength to fly up to Prince's shoulder once more. और उसके पास इतनी स्ट्रेंथ थी कि वो प्रिंस के शोल्डर तक जा पाए. गुड बाय डियर प्रिंस, ही मर्मर्ड. विल यू लेट मी किस योर हैंड. वो कहता है कि क्या मैं तुम्हारे हाथ पे किस कर सकता हूँ. गुड बाय डियर प्रिंस, ये स्वॉलो वो पंछी कहता है. आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वॉलो सेड द प्रिंस. मैं बहुत खुश हूँ दैट कि तुम एट लास्ट जा तो रहे हो, क्योंकि अब तक उसकी हेल्प करा था और प्रिंस भी चाहता था तुमने मेरा सारा काम कर दिया, तुम भी अपनी जगह जाओ. यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर बट यू मस्ट किस मी ऑन माई लिप्स फॉर आई लव यू. इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग. स्वॉलो कहते हैं कि ये जगह नहीं है कि मैं इजिप्ट जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ. मैं हाउस ऑफ डेथ जा रहा हूँ. डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, इज़ ही नॉट. अब ब्रदर ऑफ स्लीप क्यों है? बिकॉज डेथ हमेशा के लिए अगर एक बार आदमी चला गया, सो गया, मतलब ही इज़ जस्ट फॉर ऑलवेज कंपल्सरी, वो फिर कभी नहीं उठेगा. लेकिन स्लीप क्या रहेगा? स्लीप इज़ समथिंग सिमिलर, लेकिन वो फिर कभी ना कभी वो उठ जाएगा इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. तो ये ब्रदर ऑफ स्लीप कह रहा है स्वॉलो. एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस. तो वो फिर जैसे हैप्पी प्रिंस ने कहा था कि टू किस हिम ऑन लिप्स, तो वो किस करता है एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट. और फिर उसके पैर में वो फिर मर जाता है. एट दैट मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू. उस मोमेंट पे एक बड़ी क्यूरियस एक क्रैक की आवाज़ आती है स्टैचू के अंदर, जैसे कि कुछ टूट गया हो. और जो फैक्ट था ये था कि जो लेडन हार्ट था वो टूट गया था. इट सर्टेनली वॉज अ ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट.
फिर क्या होता है, अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर, तो मेयर वहाँ के मेयर थे, वो चल रहे थे वॉकिंग इन द स्क्वायर विद द टाउन काउंसिलर्स, पास करते हैं कॉलम के सामने से, तो वो देखते हैं स्टैचू को। डियर मी हाउ शाबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सेड, वो कहता है कि कितना शाबी दिख रहा है हैप्पी प्रिंस, हाउ शाबी इंडीड। टाउन काउंसिलर्स, टाउन के काउंसिलर्स ने भी बोला, क्यों बोला, क्योंकि हमेशा वो मेयर जो कहते थे उनकी बातों पे वो एग्री करते थे, एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट। रूबी गिर चुकी है, मेयर कहते कि देखो रूबी गिर चुकी है, आइस चले गए हैं, अब वो गोल्डन अब नहीं रहा है, इनफैक्ट ये लिटिल बेगर है, दाना बेगर, ठीक है, गरीब भिखारी से बेटर है, इनफैक्ट वो लिटिल बेटर है दाना बेगर, लिटिल बेटर दैन अ बेगर, टाउन काउंसिलर्स भी कहते हैं। एंड हियर इज एक्चुअली अ डेड बर्ड एट अ फीट, और एक मरी हुई बर्ड भी, मरा हुआ बर्ड भी है जो कि उसकी फीट पे है। कंटिन्यूड द मेयर, वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन, हमको एक प्रोक्लेमेशन एक इशू करना चाहिए कि बर्ड्स अलाउ नहीं हैं टू बी, दे आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हियर। एंड द टाउन क्लर्क ने एक नोट बना दिया ऑफ सजेशन, सो दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को नीचे उतारते हैं। एंड ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी कहते हैं। फिर वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उसे मेल्ट करते हैं स्टैचू को इन अ फर्नेस, एक जहाँ पे जलाया वलाया जाता है उसको फर्नेस में मेल्ट करते हैं स्टैचू को। तो कहते हैं कि व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग, जो ओवरसीयर होते हैं वर्कमैन एट द फाउंड्री, वो कहते हैं क्या कि ये जो ब्रोकन लेड हार्ट है ये मेल्ट नहीं हो रहा है, तो वो कहते हैं कि हमको फेंक देना चाहिए अवे, सो दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप, डस्ट की हीप में वो फेंक देते हैं। वहाँ पे डेड स्वॉलो भी वहीं मरा हुआ था। तो देखिए नीचे एक एक्सर्प्ट दिया गया है, ये यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रिंग मी द 2 मोस्ट प्रेशियस थिंग्स इन द सिटी। तो ये गॉड जो कहते हैं, वन ऑफ हिज एंजल को कहते हैं कि तुम सिटी से 2 बहुत प्रेशियस थिंग्स लेकर आओ। एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लिट हार्ट एंड द डेड बर्ड, एंजल क्या लेकर आते हैं, वो एक लेड की जो लेडन हार्ट था वो लेकर आते हैं और डेड बर्ड लेकर आते हैं। तो फिर गॉड क्या कहते हैं कि यू हैव राइटली चूजन, तुमने बहुत अच्छा सही चूज़ करा है। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज, ये जो छोटा बर्ड है वो हमेशा मेरे लिए गाएगा। एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड, मेरे सोने के शहर में द हैप्पी प्रिंस शिल प्रेज मी। दिस वॉज बाय ऑस्कार वाइल्ड। तो ये आपकी पूरी स्टूडेंट्स, आपका ये पूरा चैप्टर था ऑफ द हैप्पी प्रिंस। होप आपको ये पूरा चैप्टर पसंद आया हो, और अगर आपको पसंद आता है आप मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को भी ज़रूर से ज़रूर हिट करिएगा। और मैं फिर से एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आपके साथ आने वाली हूँ, तब तक ले बाय।